आज हम लोग 26 नवंबर प्रस्तावना में बोलते हैं 26 नवंबर नहीं। तो आप लोगों का पता है कि 26 नवंबर ही क्यों, और कोई तारीख क्यों ना होता है? नहीं, 22 जनवरी या फरवरी या मार्च या कोई भी दिन क्यों नहीं हुआ? नहीं, कभी सोचे हैं आप लोग? नहीं। तो इसका उदाहरण आप लोग खुद बता देंगे। जन्म दिवस कब है? 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 2010 प्रियंका का जन्म 9 दिसंबर 2010 है नहीं। तो इनके माता पिता या आस पड़ोस के जो भी सदस्यगण हैं सभी को पता होगा कि प्रियंका का आज जन्म दिवस है नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कम से कम माता पिता भाई बहन उसके उपलक्ष्य में, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बर्थडे मनाते हैं। मनाने के लिए बहुत सारे पहले से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ये चीज लाना है, ये चीज लाना है, इनको इनवाइट करना है। और इस तरीके से जो है बच्चों का जो है उत्साह बढ़ाना कि आज ही के दिन जो है आपका जन्म हुआ था और आज जो है आप इतने वर्ष की हो गई हैं, ठीक है। और आगे और भी आपका उम्र बढ़ते जाएगा और आप समाज के लिए, देश के लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से है प्रियंका का आप लोग जान लिए कि इस तारीख को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। तो एक फिक्स है, यानी चूंकि उसी दिन प्रियंका का जन्म हुआ था, कितने बजे, किस दिन, है ना, किस तारीख को, ये सभी उसके परिवार को मालूम होता है। और उनको जो है उत्साह के लिए बच्चों का जो है बर्थडे मनाते हैं और हर एक परिवार में लगभग जो है अब मनाया जा रहा है। तो कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि उस बच्ची का जन्म ही उस दिन हुआ था, इसी कारण जो है हम लोग उसका बर्थडे मना लेते हैं। उसी तरह हमारा सब पहले भारत गुलाम था, तो जब गुलाम से हमें आजादी मिल गई तो कोई भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो आजाद हो गया, हालांकि उससे पूर्व भी संविधान बनाने का प्रस्तावना या जो भी अन्य कानून है उसको जो है मंजूरी मिल गई थी, तैयार कर रहे थे। लेकिन आजादी मिलने के बाद उसको जो है संविधान को तैयार किया गया, जिसमें शिक्षाविद, महाविद्वान जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो राजनीति से जुड़े हुए थे, जिनको ज्यादा जानकारी था, वो सभी इसमें सदस्य बने। और सदस्य बनने के बाद एक संविधान को लिखित रूप में तैयार किया गया और वो हमारे देश में जो है लागू किया गया। इसी के कारण हम लोग जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके कई उद्देश्य, इसके कई लक्ष्य थे, जैसे कि आप लोगों को समता का अधिकार मिला, ये संविधान से ही मिला। जैसे कि समता का अधिकार मिला कि विद्यालय में सभी बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदू हो, ये मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी जाति के हो। सभी बच्चे यदि 5 में है, नामांकन है, तो 5 में पढ़ेंगे, एक साथ बैठेंगे। ये नहीं है कि हिंदू के बच्चे इस साइड बैठेंगे, मुस्लिम के बच्चे इस साइड में बैठेंगे, ऐसी नहीं है। सबों को बराबर का अधिकार है और सभी शिक्षकों से पढ़ने का बच्चों का अधिकार है। ये नहीं है तो तौकीर सर है तो सिर्फ उर्दू ही पढ़ाएंगे और सिर्फ इसी कैटेगरी को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सबों के लिए बराबर है, ठीक है। सबों को जो समान अधिकार मिला है। दूसरा उदाहरण है, जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं, सबों को समान खाना मिलता है। चावल दाल सब्जी है तो सभी को मिलेगा चावल दाल सब्जी। बच्चे प्लेट में खाते हैं तो वो भी बच्चे प्लेट में खाएंगे। आज जिस प्लेट में आप खाएं, कल वो दूसरा प्लेट मिलेगा और दूसरा वाला आप किसी और को मिलेगा। इसमें क्या है, बराबरी है। प्लेट पर सभी का अधिकार है, खाना खाने का सभी का अधिकार है, विद्यालय आने का सभी को अधिकार है, पढ़ने का सभी को अधिकार है। तो ये यदि अधिकार मिला है तो संविधान के बदौलत। यदि संविधान में बराबरी का हिस्सा नहीं होता तो आज जो है हम लोग विद्यालय में इतने सारे शिक्षक सभी धर्म से हैं तो शायद नहीं होते। तो संविधान एक ऐसी स्रोत है, ऐसी शक्ति है जिसके कारण आज हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। हमें सभी तरह की आजादी है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हो, किसी भी संप्रदाय से, सबों के लिए समान अधिकार है। उसी तरह स्वतंत्रता है, आपको बोलने की आजादी है। कोई भी चीज दिक्कत है, कोई चीज समझने में दिक्कत है,
जो भी समस्या है आप माता पिता गुरुओं के पास आप बोल सकते हैं या अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं रहती तो आप एक गुलाम बनकर रहते। मैं कहता दिन भर जो है आप भूखे रहोगे, 5 दिन तक खड़े रहो तो खड़े रहना पड़ता, तो ये कितना कष्टदायी होता। तो इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी तबके के वर्गों को, जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म को, सबों को बराबर का अधिकार दे दिया, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को। उदाहरण के रूप में जैसे आप वोट गिराने आपके माता पिता या भाई जाते हैं जिनका उम्र 18 या उससे अधिक है, तो चाहे मूर्ख व्यक्ति एक वोट ही गिराएगा और जो मुख्यमंत्री है वो भी एक ही वोट गिराएगा, या कोई पीएचडी किया हुआ है वह भी एक ही वोट गिराएगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसका 5 वोट होगा, और जो अनपढ़ है, ठेला चलाता है, केला बेचता है, सब्जी बेचता है, उसका एक ही वोट होगा। ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबों को जो है बराबर का अधिकार दिया गया, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, पढ़े हो या निरक्षर हो, सभी तरह की हमें समान व्यवस्था मिलती है। सभी तरह की स्वतंत्रता आप लोगों को जो है संविधान की तरफ से दिया गया है। यदि आपसे कोई छेड़छाड़ करता है, आपको अधिकार नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। जिसकी शिकायत आप सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम जैसे कि कोर्ट है, थाना है या अन्य जगह है, तो वहां पे जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। आपको वोट देने से कोई रोकता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आपको उसके द्वारा आपको सहायता मिलेगी, आपका जो अधिकार है वो अधिकार मिलेगा। अर्थात करने का मतलब है हर एक बच्चों का अधिकार सरकार ने निर्धारित कर दिया, हमारी संविधान ने, ठीक है। उस संविधान में जो भी निहित है वो सभी को जो है, सभी को समान अधिकार है, उससे कोई किसी को छीन नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है ये प्रारूप तैयार हो गया था और तैयार होकर के जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। क्योंकि इस दिन तैयार हो गया था, इसी दिन हमारा देश ने अपनाया था, जिसके कारण आज हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। किसी के यहाँ पानी पीना या किसी भी जगह खाने पीने, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली में जाकर के जमीन खरीद के बस सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, यहाँ से आप दिल्ली पढ़ सकते हैं। दिल्ली का बच्चा कोई बिहार आना चाहता है तो बिहार में आके पढ़ सकता है, यानी पूरे भारत में वह कहीं भी रह सकता है, रोजी रोजगार कर सकता है, खा भी सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो ये आप लोगों की, ये पूरे भारत देशवासियों के नागरिकों के लिए ये स्वतंत्रता जो मिली है, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। यदि हमें स्वतंत्रता नहीं मिले और हम मनुष्य हैं तो हम लोग गुलाम हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो कि हमारे देश में उपलब्ध है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सभी जितने भी बच्चे हैं वो कल भविष्य के नागरिक होंगे, तो नागरिकों का दायित्व है कि हम अपने संविधान के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा रखें। जो संविधान बन गया है उसका पालन करें, और पालन करने के लिए जानकारी जरूरी है। यदि आप निरक्षर हैं तो हो सकता है आप गलती के कारण, जानकारी अभाव के कारण आप गलती कर बैठे, तो इसलिए क्या क्या सरकार आपको बहुत सारी सुविधा जैसे पढ़ने के लिए दे दिया। तो आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से जो है नियम कानून को जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और हमारा देश जो है आगे की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने काफी विस्तार पूर्वक आप लोग को संविधान के बारे में बताया कि क्या क्या अधिकार हमें संविधान ने दिया। अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग सही से गुजर बसर नहीं कर पाते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते खत्म हो जाते। लेकिन संविधान ने हमें सब चीज का अधिकार दिया है, नियम कानून बनाया है, उसके तहत हमें चलना है। जो गलत करते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है, देखते हैं ना, कानून है ना, पुलिस आती है ना, इसलिए जो गलत करते हैं उनके लिए कानून है, जेल जाते हैं। इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए कि कोई भी आप गलत रास्ता अख्तियार न कीजिए जो आपको जेल जाना पड़े।
फांसी पे चढ़ना पड़े। सब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं अग्निवेश सर से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और कुछ संविधान के बारे में अपने बच्चों को और जानकारी दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि हमारे प्रभारी सर ने आप लोगों को बताया, आज 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत चर्चा की कि आज के ही दिन संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं। हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं था। आप यदि एक छोटा घर में भी रहते हैं तो घर में भी कुछ नियम कानून होता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका भी एक नियम है कि आप अपना पढ़ाई करें, सुबह उठें और अपना होमवर्क, क्लास वर्क या जो कहीं का ट्यूशन का जो वर्क दिया गया है वो सारा करते हैं आप, या जो पढ़ाया गया है क्लास में उसको आप रिवाइज करते हैं। तो यह सब एक नियम के अनुसार बंधा हुआ है। आप सुबह में विद्यालय आते हैं तो खाना खा कर के आते हैं, आपको दोपहर में विद्यालय में भोजन दिया जाता है, तो यह सब एक नियम के तहत हो रहा है। उसी तरह से जैसे एक छोटे से विद्यालय या घर को चलाने के लिए नियम या कानून की आवश्यकता, तो यह सब एक नियम के तहत हो रहा है। उसी तरह से जैसे एक छोटे से विद्यालय या घर को चलाने के लिए नियम या कानून की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस भारत को चलाने के लिए, जो हमारा एक भारत देश है, इसको चलाने के लिए जब यह आज़ाद हुआ था 1947 को 15 अगस्त, तो उस समय हमारे पास कोई नियम नहीं थे और उसी को चलाने के लिए, ताकि यहाँ के सभी लोग मिलजुल करके रहें, हमारे संविधान में इस तरह का विधान किया गया है कि सभी लोग मिलजुल करके हंसी खुशी रह सकें। उसके लिए संविधान को तैयार करने की शुरुआत की गई और उसके बाद 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को यह संविधान बनकर के तैयार हुआ। क्योंकि 26 नवंबर को यह संविधान करके तैयार हुआ, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जो लागू किया गया वह 26 जनवरी को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, बन गया, उसके 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ संविधान हमारा? कोई बता सकते हैं? देखिए, जब हमारा भारत देश गुलाम था, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी तट जो लाहौर में है, रावी तट पर जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा की थी और पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष उसी दिन किया गया था। और उस दिन जो है हमारा जो उस समय का तिरंगा झंडा था फहराया गया और उस दिन यह शपथ लिया गया कि हम लोग पूर्ण स्वतंत्र देश की मांग करते हैं अंग्रेजी सरकार से। तो चूंकि उस समय तो उद्घोष कर दिया गया, परंतु सन 1947 को 15 अगस्त को आजाद हुआ हमारा देश। तो वो जो 26 जनवरी का दिवस था, उस 26 जनवरी के दिवस को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया। संविधान हमारा बनकर के 2 महीना पहले तैयार था, उसके कुछ नियम कानून लागू कर दिए गए, परंतु संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें हुई, इसीलिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी संदर्भ में आज संविधान दिवस 26 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है पूरे भारत देश में। तो अब इसके आयोजित करने का मतलब क्या है? इसके आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप अपने संविधान को जानें। संविधान में आपको जो अधिकार दिए गए हैं
आप लोग प्रस्तावना के बाद 6 अधिकार का पाठ करते हैं प्रत्येक दिन। वो अधिकार आपको मिल रहा है या नहीं, ये तभी आप समझ सकते हैं जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आपको संविधान की समझ होगी। अगर आपको वो अधिकार नहीं मिलता है तो आप इसके लिए किसी भी न्यायालय में जाकर के आप न्याय मांग सकते हैं। यह आपका मूलभूत अधिकार है। आप एक अधिकार में पढ़ते होंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंतिम में पढ़ते हैं 6ठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि अगर संविधान के अनुसार आपके साथ यदि कोई गलत चीज हो रहा है, आपके साथ यदि ज्यादती हो रही है, आपका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप इसको लेकर के न्यायालय में जा सकते हो और वहां आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो इसीलिए संविधान की व्यवस्था की गई है और भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और अधिकार जानने के बाद हम अधिकार की मांग करते हैं और अधिकार मांगने के समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं और हमें उन कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें अधिकार चाहिए। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है तो हमें कुछ कर्तव्य भी सिखाता है और वह कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहें। हम भारत के संविधान का पूर्ण रूप से पालन करें। अगर हम भारत के संविधान का पालन नहीं करते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों की मांग करें। अगर आप सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो है एक श्रेष्ठ नागरिक नहीं है। आप एक अच्छे नागरिक तभी कहलाएंगे जब आप कर्तव्य भी पालन करेंगे। इसका छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर आप घर में रोज दिन अगर सिर्फ कॉपी कलम का पैसा मांगे, कुछ खाने के लिए बाहर से पैसा मांगे और आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, अगर आप पढ़ाई ना करें तो आपको क्या पैसा मिलेगा खाने पीने के लिए? तो ये क्या है? कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें। आपका समय है पढ़ाई करने का। उसी तरह से हम जिस भारत देश में रह रहे हैं उसके जो भी नियम कानून है उसको पालन करना चाहिए हमें। ये नहीं कि हमें ये चीज की आजादी है तो हम कुछ भी बोल देंगे। जैसे अभी सर अभी बता रहे थे कि हमें बोलने की आजादी है, हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। तो कुछ भी करने और बोलने की आजादी है, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर एक दायरा दिया गया है कि आप कुछ भी करने के पहले सोचें, कुछ भी बोलने के पहले सोचें, ताकि उससे किसी को आहत नहीं हो। ये नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप अपने माता पिता को गाली दे देंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कभी? नो सर। तो आपको बोलने की आजादी है तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये नहीं कि अगर किसी को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको अंधा कह करके बुलाएं। ये आपको आजादी नहीं दी गई है। तो आप ये समझिए कि संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया, आपको अधिकार दिया गया है बोलने की। आप बोलिए, आप अपनी आवाज उठाइए। किसके लिए? अगर आपका कोई चीज छीना जा रहा है, अगर आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप बोलिए, जरूर बोलिए। लेकिन ऐसा मत बोलिए कि आप किसी को कष्ट पहुंचा सके। तो हमें अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वाह करना होगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत देश का जो संविधान है वह एक बृहत लिखित संविधान है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि आज तक इसको कोई हिला नहीं पाया है। समझ जाइए किस तरह का संविधान बना है। दुनिया के सैकड़ों देशों, दुनिया के बहुत सारे देशों का ऐसा उदाहरण है जिनके कई संविधान आए, कई बार उसके संविधान का नाश किया गया, उसे दबाया गया। वहां पर कभी सेना का शासन लग जाता है,
कभी कोई अपने मन से कुछ भी करने लगता है, लेकिन भारत देश में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत देश में ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा ही लड़ाई करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब यहाँ पर तानाशाही हो, और भारत में ये कभी हो नहीं सकता है। अगर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा कोई भी आदमी हो, चाहे वो मंत्री हो या कोई ऑफिसर हो, वो तानाशाही कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में सभी को जीने का हक दिया गया है, और वह हक कोई भी किसी से छीन नहीं सकता। तो अंत में हम आप लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं, एक गुजारिश करते हैं कि आप अपने देश के विधान को अवश्य जानिए, और उसके अनुसार आप अगर चलते हैं तो आप एक बेहतर नागरिक और देश को एक बेहतर सुव्यवस्था देने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक आपको सर ने जानकारी दी। आप लोग भी संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति बिल्कुल सही रवैया अपनाएंगे। हम अपने समाज का, हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक चलेंगे। संविधान की खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। जो संविधान हमें अधिकार दिया है उसका हमें पालन करना है, उसके तहत चलना है। आप लोग डेली प्रस्तावना भी करते हैं, जो हम संविधान के तहत आपको ये कानून मिला का अख्तियार है, जिसकी वजह से आप पढ़ लिख रहे हैं। तो आप लोग सही से चलिएगा ना, कानून के विपरीत नहीं न जाइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग भी समझदार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, और दूसरे को भी समझाना है। एक दफ़ा आइए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के का नारा लगा लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की, भारत माता की जय। संविधान एकदम भूलिएगा नहीं, आप लोग इसी के मुताबिक चलना है, ठीक है ना।